वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट को समझेंगे कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम क्या बात जो है वो कह रहे होते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। बेसिकली जब हम यहाँ पे मैं ऐसा से स्टार्ट करूँगा जी कि जिससे हम कॉन्ग्रेंसी की बात करते हैं। कॉन्ग्रेंस, अब इसका जो इस्तेमाल होता है, कॉन्ग्रेंस जो वर्ड यूज़ हो रहा है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है ज्योमेट्री में। जब हमें ज्योमेट्रिकली शेप्स एक जैसी लगें, सेम फील हों कि शेप जो है वो बिल्कुल क्या है जी, सेम है, उनका साइज़ एक जैसा है, उनका डिज़ाइन एक जैसा है, ठीक है। और इस हिसाब से फिर हम ये कहेंगे कि जो है ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि हमने कहा कि शेप साइज सेम वगैरह कॉन्ग्रुएंस क्या होंगे, ठीक है। अब हम फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर एक ट्रायंगल हो जिसमें बेसिकली हम ये पोस्टुलेट अप्लाई करने जा रहे हैं जो कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है। किस तरह से होगा, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ए पॉइंट है और मैं इसके यानी यहाँ पर जितने भी कोलिनियर पॉइंट्स आ रहे हैं ये तमाम के तमाम जो इस ए बी लाइन पाएंगे सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और मैं इस तरह से कहता हूँ कि अगर मैं अब इस आर्म को, जो कि आपको एक रे नज़र आ रही है, इस आर्म को अगर मैं रोटेट करता हूँ कुछ स्पेसिफिक डिग्री तक, ठीक है, कुछ एंगल हम बनाते हैं जी। फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल बन रहा है। हम ए के अबाउट 60 डिग्री एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेता हूँ। चलिए एक ट्रायंगल में पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। फ़र्ज़ करें ये सी पॉइंट है और मैं सी को इस तरीके से बी से ज्वाइन कर देता हूँ। ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया। अब मैं इसके बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट एक और ट्रायंगल इसी इसी शेप में बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इसी में बने। कैसे बन सकती है देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऐसे करता हूँ कि ए से लेकर बी तक, बी पॉइंट से पहले कोई पॉइंट ले लेते हैं जी, बी प्राइम ले लेते हैं, ठीक है। यानी इस आर्म की जो कॉन्ग्रुएंसी है या इसकी जो मेजरमेंट है वो मैंने ए बी के बराबर नहीं रखी, लेकिन रोटेशन हम यही कहते हैं कि इसने ज्वाइन होना है बी प्राइम ने सी ही से ज्वाइन होना है। तो अगर मैं इस पॉइंट को और इसको आपस में मिलाता हूँ तो ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। देखिए हमें बिल्कुल एकदम से नज़र आ रही है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरह से अगर हम ऐसा करते हैं कि मैं बी पॉइंट यानी ए से बी पॉइंट तक एक पॉइंट लेता हूँ, को इंसिडेंट पॉइंट है जी यहाँ पर बी डबल प्राइम, ठीक है, ये हम को इंसिडेंट है विद बी। और यहाँ पर एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ इसी रे पे सी प्राइम। मैं कहता हूँ चले इस आर्म को मैं, जिसको पहले मैंने चेंज किया था, मैं इसको सेम रखता हूँ, लेकिन अब इस आर्म को मैं इसकी मेजरमेंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यानी ये कम या ज़्यादा हो सकती है। इस तरह ये बी प्राइम जो है वो बी से आगे भी हो सकता है, यानी यहाँ पे कहीं पे हो सकता है ये पॉइंट। इस तरह सी प्राइम जो है वो सी से आगे भी कहीं हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे आप। तो अगर हम सी प्राइम को और बी को, बी डबल प्राइम को, ठीक है, जो कि बी ही है क्योंकि कोइंसिडेंट पॉइंट्स है, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ इस तरीके से, तो अब भी ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं शो हो रही। क्या वजह है कि क्यों नहीं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो हो रही। अब देखें इसमें एंगल जो है, बेसिकली एंगल हम एक जैसा रख रहे हैं लेकिन एक साइड की मेजरमेंट हम बराबर नहीं रखते, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रही। चले ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर एक वर्क करते हैं। हम आर्म्स की मेजरमेंट एक जैसी रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बी प्राइम की बात की, मैं बी प्राइम को नहीं इंट्रोड्यूस कराता। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, बी। जब ए और बी के साथ कोइंसिडेंट पॉइंट आ गया जी बी प्राइम, और सी के साथ कोइंसिडेंट पॉइंट आ गया है सी प्राइम। मैंने दूसरी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो इसी के बराबर रखी, लेकिन एंगल जो है वो, चलें इस सी प्राइम को बल्कि अभी हम नहीं लिखते जी सी प्राइम, चूँकि हम यहाँ से एंगल को चेंज कर रहे हैं, यहाँ से चलें एंगल में कम या ज़्यादा करने की बात की है हमने। तो अगर मैं एंगल्स को थोड़ा सा भी रोटेट करना चाहूँगा, देखें यहाँ पर अगर हम इस तरीके से एंगल को थोड़ा सा भी तब्दील करते हैं तो ये सी पॉइंट जो कि यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, ये इतने ही डिस्टेंस है जितना ए से लेकर सी तक है, ये ए से लेकर सी प्राइम ये उतना ही डिस्टेंस है। और अगर अब मैं सी प्राइम को और बी प्राइम को अगर आपस में ज्वाइन करता हूँ, अभी भी ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो नहीं हो रही। तो बेसिकली साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, फिर यहाँ से मैं ये बात समझ आई कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम, जैसे ये हमने एक ट्राइंगल बनाई, अब मैं एक दूसरी ट्राइंगल भी बनाऊँ, उसकी भी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे ए से लेकर बी और ए से लेकर बी प्राइम तक ये सेम रखूँ, ठीक है। ये बल्कि इसको हम ए प्राइम कह देते हैं कि हमारे पास एक नया पॉइंट है जी ए प्राइम जो कि कोइंसिडेंट है विद ए। और इसी तरीके से ए प्राइम से लेकर सी प्राइम तक वही डिस्टेंस हो जो कि ए से लेकर सी तक था,
और एंगल भी इनका इंटरनल एंगल जो इन दो साइड्स के अंदर जो इंक्लूड हो रहा है वो सेम रखा जाए, तभी ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। वो देख सकते हैं कि अब कोई हमें एक अलग से कोई शेड नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल एक ही ट्राइंगल नज़र आ रही। तो यही कॉन्ग्रुएंसी की सबूत होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। अब यहाँ पर ज़रा बात को और तरीके से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक ट्राइंगल में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ, यहाँ पर चलें जी, इसको इस तरीके से हम बनाते हैं कि ये हमारे पास जी ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास सी पॉइंट है। और इसी तरह से मैं यहाँ पर एक और आर्म बनाता हूँ जी, इसी मेजरमेंट में। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है डी, ये हमारे पास आ रहा है ई पॉइंट, ठीक है। और इसी एंगल से हम यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं एफ। अब आप देखें कि अगर मैं इन दो बेसिस पर, यानी जो मैंने यहाँ पर आर्म शो किए हैं, ए से लेकर सी डिस्टेंस, अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट रख रहा हूँ डी से लेकर ई तक डिस्टेंस के, और इसी तरह ए से लेकर बी, ये जो हमारे पास आर्म बन रहा है इस एंगल का, ये बिल्कुल डी से एफ आर्म के बराबर हो, और जो इनके अंदर जो इंक्लूड हो रहा है एंगल, अगर ये इसकी मेजरमेंट और इस एंगल की मेजरमेंट भी सेम रख दी जाए, तो अब ये ट्राइंगल्स बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। यानी इस अगर बी और सी को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, यहाँ पर ई और एफ और ई को आपस में अगर हम ज्वाइन कर दें, तो ये बिल्कुल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनेंगी। और यही साइड एंगल साइड पास्टुलेट की, यानी आप समझ सकते हैं कि ये एप्लीकेशन है कि हम इसको अप्लाई करते हैं। अब इसमें कुछ बातें, जैसे हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ट्राइंगल्स बिल्कुल सिंपल सी नहीं बनी हुई होती, यानी उनको या तो हमें शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे इस ट्राइंगल को मुझे उठाकर इस ट्राइंगल के मुताबिक इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी रोटेशन भी हो सकती है, हमें बिल्कुल बनी बनाई जो है वो डायग्राम इस तरह से नहीं मिलेंगी, हमें उनको समझना होगा। और इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हमें बाज़ औक़ात फ्लिप, यानी उनको बिल्कुल वो झुकी हुई होंगी ट्राइंगल्स, हमें उनको बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह से एक दूसरी ट्राइंगल रिप्रेजेंट हो रही है उस तरह से उसको रोटेट करके उसको मूव करा कर स्ट्रेट करना होगा। तो ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के लिए जो सबसे मेन हमारा पास्टुलेट था, साइड एंगल साइड पास्टुलेट, उसको हमने समझा और उसकी एप्लीकेशन को देखा।